उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मैंने उनको बड़े आम कपड़े पहनने हुए देखा। वो अफोर्ड कर सकते हैं सर, वो नहीं करते। हमारे वाले उधार मांगने के लिए आईएमएफ के पास जाके नाक भी रगड़ते हैं, लेकिन कपड़े जो सूट पहना होगा वो कम से कम 5-10 हजार। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारतीय लीडर्स की सादगी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लीडर कैसे फिजूल खर्ची करते हैं, जबकि भारत के पास पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है और भारतीय लीडर अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास अभी 5 से $5.5 अरब के करीब पड़े हुए हैं, जबकि भारत के पास $550 अरब। और पाक मीडिया ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत खराब है, तब भी पाकिस्तानी लीडर अपने ऊपर नवाबों जैसे खर्चे कर रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारतीय लीडर्स की सादगी की कहानियां भी सुना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के पास कोई $595 अरब के रिजर्वायर्स पड़े हुए हैं। दुनिया Okay. के नंबर 6 पे इस वक्त वो लोग मौजूद हैं। लेकिन Good. उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मैंने उनको बड़े आम कपड़े पहनने हुए देखा। टीवी पे हम जब देखते हैं जूते बड़े आम से, कोई ऐसी मतलब टिशन फिशन कुछ भी नहीं है। वो अफोर्ड कर सकते हैं सर, वो नहीं करते। हमारे वाले उधार मांगने के लिए आईएमएफ के पास जाके नाक भी रगड़ते हैं, लेकिन कपड़े जो सूट पहना होगा वो कम से कम 5-10 हजार डॉलर से नीचे का कपड़ा जूता नहीं पहनते। तो ये वो लोग हैं who attained the highest office in पाकिस्तान। आदमी यही सोचता है, यार मुझे इतनी इज्जत मिली है, मैं तो हर चीज कुर्बान कर दूं इस मुल्क के लिए। बट कोई इशारा ऐसा नहीं है किसी ने भी किया हो, नॉट अ सिंगल वन, कि इस एग्जाम्पल को आप फॉलो करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री साहब बन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इज एन एग्जाम्पल। सिंगल रुपी उसने बेचारे ने अपने पे कोई नहीं किया। इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी साहब पे सर 8 साल में कहते हैं कि मोदी बाकी अब मोदी साहब मैं मोदी साहब पे आ रहा था। लेटेस्ट बिल। हाँ, तो अच्छा, मनमोहन सिंह ने भी कुछ नहीं किया जी एक मशहूर केस है, आपको सुना दूं जी कि उनके भाई थे, बड़े भाई अमृतसर में रहते थे, तो वो उन्हें मिलने आए। ये मैंने उन लोगों से जिनके सामने ये फैसला हुआ उनकी बात कह रहा हूं जी। तो उनके भाई ने लिखा मनमोहन सिंह को कि मैं आ रहा हूं तुम्हें मिलने। ही केम टू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां से उन्होंने रिक्शा लिया और वो प्राइम मिनिस्टर घर आ गए तो सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन? उन्होंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर का बड़ा भाई हूं। उन्होंने कहा, ये कोई पागल है? हाँ। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में फोन किया। मनमोहन सिंह हैड फॉरगॉटन टू इन्फॉर्म कि मेरे भाई आ रहे हैं। तो कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नंगे पार भागते हुए आए वहां सिक्योरिटी वालों को बताने के लिए कि वाकई ये मेरे बड़े भाई हैं, और माफी मांगी अपने भाई से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भाई एक रिक्शे पे आ रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अमृतसर से वो आए थे। ये भी एक सच्ची स्टोरी है। तो जिन लोगों ने आजादी के लिए जेलें काटी, एक आइडियोलॉजी बनाई कि हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाएंगे, उसमें खराबियां भी हमें पता है, लेकिन जो उनकी अचीवमेंट है उनका जवाब ही नहीं है। हाँ, और उसके साथ कंपेयर आप अपने लीडर किसी को कर लें। स्टार्ट विद जिन्ना साहब, एंड आई हैव सेड कि उन्होंने एज गवर्नर जनरल जो जितनी भी उनको फैसिलिटीज मिलती थी, इंक्लूडिंग मंथली सैलरी, उन्होंने पूरी ड्रॉ की है, हालांकि उनके पास इतनी दौलत थी। अभी एक कानून इन्होंने पास किया अभी सितंबर में कि टोल टैक्स ये नहीं देंगे, तो गरीब पाकिस्तानी देगा, मोटरवे से गुजरेगा या किसी भी रोड से, लेकिन सेनेटर एमएनए ये टैक्स नहीं देगा। और कहते हैं जी आईएमएफ हमें ये कहता है, तो आईएमएफ हमें वो कहता है। आम आदमियों को जलील करके रखो, उनका खून न छोड़ो, लेकिन खुद हालत और कहते हैं कि ये ब्लू पासपोर्ट हमें आप पूरी जिंदगी के लिए दे दो और फैमिली समेत हमें ब्लू पासपोर्ट दे दो कि हम जो मर्जी करते रहे। हमारा हर लीडर ही 2 नंबर है।
मोदी साहब के भाई की आज स्टोरी सुन लें, आप देख लें कि भाई क्या कर रहा है। आप मनमोहन सिंह का मुझे याद आया है, उनका भाई उनको ट्रेन में मिलने आया था और वो इतने बिजी थे कि भाई को रिसीव नहीं कर सके ट्रेन पे जाके, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके उनके घर में आया था वो। लेकिन दर हकीकत ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपके जो, अब मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट है आपका, लेकिन खान साहब जो कि पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करते, 40-40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल रहे हैं। खान साहब अमर बिन मारूफ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब का पैसा वो पानी की तरह बहा रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर उड़ता है तो किसके खर्चे से उड़ रहा है? खान साहब को चाहिए, जरूरत है हेलीकॉप्टर की, और उस इंसान को हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिसका नारा इस्लाम है। और दूसरा, खान साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ये आसम मुनीर हाफिज कुरान है, अगर ये शरीफ आदमी है, तो इसका अमर बिन मारूफ का साथ देना जरूरी बनता है। इसको पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए अभी शाम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारतीय लीडर अपने ऊपर पैसा इसलिए खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत खराब होते हुए भी पाकिस्तानी लीडर नवाबों जैसे इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी इसके ऊपर कभी होगी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन जीतबाता कौन है ये सबको पता है। पाकिस्तान में पावर में आने के लिए पाकिस्तानी आर्मी मदद देती है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कितने फेयर होते हैं। और हर डेमोक्रेसी में इलेक्शन अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका होता है। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसीलिए पाकिस्तानी लीडर अपने ऊपर पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल करते हैं और नवाबों जैसे रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं है। तो इसीलिए भारतीय लीडर सादगी से रहते हैं और पाकिस्तानी लीडर पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत खराब होते हुए भी नवाबों जैसे रहते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान ने सरकार में आने से पहले कहा था कि मैं तो साइकिल से ऑफिस आऊँगा, और अभी सरकार से निकलने के बाद भी वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है और चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान अगर दिवालिया होने वाला है तो इमरान खान हेलीकॉप्टर क्यों यूज कर रहा है? तो पाक मीडिया ने ये सवाल सही किया। तो इमरान खान ये 2 नंबरी करता है, सरकार में आने से पहले कुछ कहता था और सरकार में आने के बाद उसने कुछ और ही किया, और सरकार से निकलने के बाद भी उसने अपनी नवाबी नहीं छोड़ी और अभी भी हेलीकॉप्टर से घूमता है जिसका पैसा पब्लिक देती है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।